हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। दोस्तों स्टैटिक जीके के बारे में, और ये जीके आधारित होगा किस पे? जनगणना 2011 के आधार पे होगा। यानी कि इसमें जो भी डेटा आपको मिलेगा वो जनगणना जो 2011 में हुआ था भारत का, उसी के आधार पे यहाँ पे सारी डेटा आपका दिया हुआ, क्योंकि अभी नई जनगणना नहीं हुई है। तो पुरानी जनगणना के आधार पे आपको जो भी यहाँ पे जो डेटा मिलने वाला है वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे संग्रहित यानी कि इकट्ठा किया हुआ। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी कि भारत के दृष्टिगत पूछता है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे छोटा राज्य जनसंख्या यानी कि जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पे कौन सा होगा? सिक्किम होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये कौन सा दोस्तों? ये बिहार है। यानी कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो वह बिहार होता है, बिहार होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे यानी कि कम स्पेस में यानी कि थोड़े से स्पेस में ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि कुछ ही स्थान पे अधिक लोग रहते हैं, इसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये कौन सा होगा राज्य होगा? ये बिहार राज्य होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यानी कि स्थान ज्यादा हो लेकिन लोग कम रहते हो, वो कौन सा स्थान है? वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा। ठीक है ना। अब बिहार में क्या कंडीशन है? लोग ज्यादा हैं और स्थान वहां पे कम है, कम भूमि पे अधिक लोग रहते हैं, इसे घनत्व कहा जाता है। ये बिहार में होगा। अधिक भूमि पे कम लोग रहते हैं, ये कहां होगा? ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा दोस्तों? ये केरल है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा दोस्तों? ये आपका हरियाणा है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में रहते हैं? तो वो रहते हैं दोस्तों केरल में। यानी कि केरल जो स्टेट है यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या है? साक्षर हैं। यानी कि यहाँ पे साक्षरता दर क्या है? आगे है दोस्तों, यानी कि अधिक है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग अधिक रहते हैं किस राज्य में? केरल राज्य में। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये कौन सा दोस्तों? बिहार। अच्छा, बिहार क्या जनसंख्या में अधिक है, जनसंख्या घनत्व में, लेकिन जो न्यूनतम साक्षरता दर यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं भारत में? तो बिहार में रहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों? ये भी बिहार है। ठीक है ना। यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य ये भी बिहार। ठीक है। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा? मेघालय। यानी कि हमेशा जनसंख्या में क्या होता रहता है? जैसे जैसे जनसंख्या होती रहती है 10-10 साल पे, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। इस राज्य में होता है मेघालय, वहां की जनसंख्या के आधार पर वृद्धि होता रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। यहाँ पे बहुत कम वृद्धि होता है दशकीय जनसंख्या के आधार पे। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। सभी को पता है पूरे भारत में कि सबसे ज्यादा किस सिटी में लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या यहाँ पे, यानी कि शहरी जनसंख्या सबसे अधिक कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या राज्य हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। यहाँ पे नगरीय जनसंख्या क्या है? वहां की जनसंख्या के आधार पे नगरीय जनसंख्या क्या है दोस्तों? कम है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है दोस्तों। यहाँ पे अधिकतर जो स्थान है वो क्या है? नगर में परिवर्तित है। यानी कि अधिकतर आपको सिटी जैसे मिल जाएंगे, यानी कि गांव जैसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश में। और यहीं पे क्या है दोस्तों? यहीं पे आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे नगर अधिक है ही नहीं, और नगर जो भी है अधिकतर लोग यहाँ पे गांव में रहते हैं। न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।